गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के संग में प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू। आज बात करेंगे हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर की, और जिसमें अफगानिस्तान ने बड़ा ड्रोन से अटैक किया, क्योंकि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं। और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा अफगान लड़ाके मारे गए हैं, 200 से ज्यादा इंजर्ड हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया, कई चौकियां बर्बाद हुई हैं, लेकिन उनके जो ड्रोन अटैक हुए हैं उसने पाकिस्तान को रैटल किया है डेफिनेटली। और ये डेडली अटैक है, ये कई जगह हुए हैं, और एक अटैक तो इस्लामाबाद से बहुत दूर का नहीं था। ये पाकिस्तान इसको देख के चौंक गया है कि ड्रोन से अटैक किया जा सकता है, वो भी इतने अंदर तक। इसके साथ ही एक बहुत पुख्ता इस समय सबूत मिल रहा है कि अमेरिका और इजराइल अटैक कर सकते हैं ईरान पे। अमेरिका ने अपने लोगों को इजराइल में, जो उनकी एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी इन इजराइल, उन सबको उनकी फैमिली के साथ एम्बेसी छोड़ देने को कहा है, इजराइल छोड़ देने को कहा है, या किसी सेफ जगह पर जाने को कह दिया है। लीव एम्बेसी इमीडिएटली। ये एक पुख्ता इस बात का सबूत है कि फैमिली समेत पूरी एम्बेसी के लोगों से कह दिया गया है कि लीव इट राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सबूत है कि कुछ होने जा रहा है। और नेपाल के इलेक्शन सामने खड़े हैं, हमने कल भी खबर दी थी एक प्रोग्राम में, आज भी है कि बहुत तगड़ा आपस में वहां पर क्या कहते हैं कि कॉन्टेस्ट है, और हंग पार्लियामेंट हो सकती है। जी हाँ, हंग पार्लियामेंट हो सकती है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर, अब जो भी है, दोस्तों, आप सबको स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। देखता हूँ कौन कौन जुड़ा है। अजिंदर सिंह, सिराज अंसारी, राकेश मिश्रा, खेमकर निस्सर, सत्यपाल गोयल, मनोहर मुल्तानी, रसिक टैंक, योगी ट्यूब, गौहर कमाल, शैलेंद्र जनार्दन, शेरबाज सिंह ढिल्लो, चंद्र, ये चंडी, सुखदेव सिंह, ओके, धर्म सिंह, मनोज पाठक, अहमद, अजीज मैमन, अहमद अली, उसके बाद गौतम सेठ, अमित शाह, चंद्रशेखर साहू, हनीफ दलवी, ओके, संजय कुमार और तलविंदर मंगत। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज हम अफगानिस्तान की वहां पर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान और उनके बीच में जो सारा का सारा जो मसला हुआ है। सबको पता है, सारा दिन ये हो ही रहा था, लेकिन पूरी रात झड़पें हुई, अटैक हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने काबुल में, कंधार में, पख्तिका में, नंगरहार में बहुत जगह अटैक किए, और बताया गया कि काफी नुकसान हुआ अफगानिस्तान के अंदर। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया वो बहुत बड़ा था, और कहा कि 55 सोल्जर मार दिए। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 133 जो अफगान सोल्जर थे उनको मारा है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये पैदा हुई कि जब सब लोग सोच रहे थे कि अफगानिस्तान कैसे मुकाबला करेगा, उसने अपने ड्रोन अटैक से सबका अटेंशन इनवाइट कर लिया कि 5 सालों के अंदर अंदर ये ड्रोन बनाने तक कैसे पहुंच गए, और ये ड्रोन इस्लामाबाद तक पहुंच गए, और उनको बीच में कोई इंटरसेप्ट करने वाला नहीं है, कोई एयर डिफेंस नहीं है। ये अजीब सी कहानी है कि तालिबान ने एक पुराने बेस का इस्तेमाल करके कामिकाजे ड्रोन, यानी कि जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, उनको बनाया। और सुना है कि वहां पे ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के इस्तेमाल में हो रहे लोगर प्रोविंस के बेस का इस्तेमाल किया ड्रोन टेस्ट साइट के तौर पर, और उसने प्रोग्राम में उसे कई देशों से मदद भी मिली है। सुना है उसको चाइना, ईरान और टर्की से भी मदद मिली है। ये तो कमाल की बात है साहब कि टर्की मदद कर रहा है उसकी। चाइना, जो कि पाकिस्तान का साथी है, उसने कुछ कलपुर्जे दिए हैं। ये थोड़ी सी बात हजम तो नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन चाइना के तो अफगानिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हैं, उसको वहां से मिनरल चाहिए, और काफी उसना एग्रीमेंट भी है, और सीपेक का जो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है वो भी काबुल तक जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये कहना कि बहुत सारे सोर्सेस से तालिबान को हथियार और ये ड्रोन्स के सारे पार्ट्स मिल रहे हैं,
ये है। और अच्छा, एक खबर और आई है इसके अंदर कि वो टर्की, चाइनीज, रशियन, बेलारूस और बांग्लादेश की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन बनाने में। एक रशियन टीम ने ड्रोन बनाने में तालिबान की मदद की है, और खास तौर से जो रूसी एक्सपर्ट्स हैं तालिबान इंजीनियरों के साथ दूसरे कंट्री में फैक्ट फाइंडिंग ट्रिप पर गए, तो वहां पर उन्होंने चाइना और टर्की से ड्रोन के पार्ट्स खरीदे। पर तालिबान के पाकिस्तान पर हमले से लगता है कि खतरनाक ड्रोन बनाने की उनकी जो कोशिश थी वो कामयाब हो गई। ये अपने आप में साहब एक बड़ी चीज हुई है। और उन्होंने नौशेरा, एबटाबाद और स्वैबी, इन 3 जगह पे बड़े अटैक किए और बड़ा नुकसान पहुंचाया उसमें। और एक बड़ा कमांडर जो था उसमें, मुनीर का कोई एडवाइजर था, वो मारा गया उसके अंदर। ये उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है। पाकिस्तान के मिलिट्री अफसर कंफर्म दैट द ड्रोन्स टारगेटेड द आर्मीज आर्टिलरी स्कूल इन नौशेरा एंड अ साइट नियर ए मिलिट्री एकेडमी इन एबटाबाद। ये तो एक अजीब सी कहानी है। अब मुझे लगता है कि ड्रोन्स, वो कह रहे थे कि कुछ रूडिमेंट्री टाइप के हैं, एलिमेंट्री टाइप के, कोई बहुत सीरियस टाइप के नहीं है और कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली डैमेज तो हुआ है, ऐसी बात नहीं कि डैमेज नहीं हुआ है। और अब सुना है कि रियाद और कतर और यूएई कुछ कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस कत्ले आम को रोका जाए। अब जो भी हो रहा है यहाँ पर वो हमारे सामने है, लेकिन अफगानिस्तान के इस ड्रोन अटैक ने एक्चुअली पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। और रशियन जो टीम जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो सही भी हो सकता है, क्योंकि रशिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुक तो हैं लेकिन बहुत कोई मजबूत ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात काफी मजबूत है इस समय। और अफगानिस्तान को रशिया लगातार बहुत सारी चीजों में, जो उनकी आर्टिलरी है, मशीनरी है, उसमें मदद कर रहा है। और चूंकि रशिया इस वक्त ड्रोन्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रशिया एक ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा हो। और हो सकता है ईरान ने भी वो सारे के सारे जो टेक्नोलॉजी है उसको दिए हों। और ये भी सुनने में आया कि रशिया, चाइना और ईरान तीनों मीडिएट करने की ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप ये खत्म करो, अभी बहुत हो गया, अब हम मीडिएशन करने को तैयार हैं, तो आप सीज फायर कर लो और सीज फायर करके इस जंग को रोक दो। हालांकि ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि ये ओपन वॉर है। तो और इस ओपन वॉर के अंदर अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच में इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो अटैक था अफगानिस्तान पे, उसको कंडेम कर दिया है। और इसको लेके पाकिस्तान में बड़ी हलचल है कि इंडिया ओपनली अगर कहा जाए तो इस समय अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और ये खबरें नेट के ऊपर भी इस टाइम बहुत ज्यादा मात्रा में निकल के छन छन के आ रही है कि इंडिया इज सपोर्टिंग अफगानिस्तान इन दिस वॉर ऑल्सो। New Delhi has officially reaffirmed its support for Afghanistan's territorial integrity and independence in